नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो भी नए लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं वो अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना चाहते हैं लेकिन बिल्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों पोर्टफोलियो बनाते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे नए इन्वेस्टर उन बातों को इग्नोर कर देते हैं और न्यूज बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मुझे कैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 8000 कंपनी से भी ज़्यादा लिस्टेड है और हर कंपनी आपको रिटर्न बनाकर नहीं दे सकती है। उसमें से बहुत ही गिनी चुनी कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट करने के लायक है और उन्हीं कंपनी को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पोर्टफोलियो बनाते समय सबसे बड़ी गलती जो होती है नए इन्वेस्टर की, मैंने जो देखा है वो है क्वांटिटी को वो ज्यादा लेना चाहते हैं, क्वालिटी के ऊपर क्वांटिटी को वो प्रेफरेंस देते हैं। क्योंकि दोस्तों उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं 10 रुपए का स्टॉक लूंगा तो वो आसानी से 100 रुपये हो जाएगा और मुझे 10 गुना रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन मैं अगर 2000 रुपये का स्टॉक लेता हूं तो उसको 20,000 रुपये होने में काफी टाइम लग जाएगा। या 5,000 रुपये का स्टॉक लेता हूं तो 50,000 होने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी गलती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में जो भी चीज काम होता है वो प्रतिशत में होता है। मान लीजिए आपने 2,000 रुपये का 5 स्टॉक लिया, 10,000 रुपये हो गया। या 100 रुपीज का आपने 100 स्टॉक लिया, वो भी 10,000 रुपया हो गया। या 1 रुपये का 10,000 स्टॉक ले लिया, वो भी 10,000 रुपीज हो गया। या फिर 10,000 रुपीज का एक स्टॉक ले लिया, वो भी 10,000 रुपीज हो गया। लेकिन जब स्टॉक भागेगा तो 5% अगर ऊपर जाता है तो सभी में आपको 5% का रिटर्न मिलेगा। रिटर्न में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कितना नंबर ऑफ स्टॉक आपके पास है, फर्क पड़ता है कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है। इसलिए क्वांटिटी के ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए। छोटे मोटे 2, 4, 5, 10, 50 रुपए वाले पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट मत करिए। अब बहुत लोग ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट बजाज फाइनेंस ढूंढते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बजाज फाइनेंस ढूंढने से अच्छा है आपको बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में ग्रोथ आएगा तो जो मार्केट लीडर कंपनी है उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, वो इस बात का सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा पाती है। इसलिए जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिएगा कोशिश करिएगा कि मार्केट लीडर कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाए। वैसे हम लोग तो डिस्कस करने ही वाले हैं। अब दोस्तों हम लोग 2 लाख रुपए तक का पोर्टफोलियो को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपके पास 4 से ज्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए। अगर 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है तो 8 से 10 स्टॉक से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो 3 लाख रुपए तक का है तब आप 10 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5 लाख तक के पोर्टफोलियो में दोस्तों 12 से ज्यादा स्टॉक बिल्कुल भी मत रखिएगा। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि स्टॉक में डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है दोस्तों। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन जो वर्ड है ना दोस्तों, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। छोटे इन्वेस्टमेंट के लिए डाइवर्सिफिकेशन इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। अगर आप म्यूचुअल फंड जैसा डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो आपको रिटर्न काफी कम मिलेगा। तो सबसे पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। दोस्तों ये कंपनी एनबीएफसी सेक्टर में मार्केट की लीडर है। कंपनी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो कंपनी ने आपके पैसे को 3.5 गुना बनाकर दिया है, जबकि स्टॉक में बहुत बड़ा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है उसके बावजूद। लेकिन दोस्तों ये जो गिरावट है ये टेम्पररी होता है। जब स्टॉक भागेगा तो बिल्कुल भी हाथ में नहीं आएगा। अगर आपका पोर्टफोलियो 2 लाख रुपए तक का है तो आप इस कंपनी में 25,000 रुपये लगा सकते हैं। जिस भी कंपनी को हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक कंपनी में आप 25,000 रुपये करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 8 कंपनी में। या फिर और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन का आपका इच्छा है तो आप चाहें तो 10 कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 20-20 हजार रुपए का। लेकिन इससे ज्यादा स्टॉक मत बाय करिएगा। मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूं, ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक रखिएगा, रिटर्न आपको बहुत कम मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट्स।
अब दोस्तों ये भी कंपनी पेंट सेगमेंट में मार्केट की लीडर है। कंपनी बहुत पुरानी है और कंसिस्टेंट बेसिस में अपने शेयर होल्डर को रिटर्न बनाकर देते रहती है बिना कोई टेंशन का। दोस्तों पेंट सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जो लगातार ग्रो करने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होगा, उसमें भी पेंट का जरूरत होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ स्लो भी हो जाता है फिर भी पेंट का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि लोग घर एक बार बनाते हैं लेकिन पेंट उसको बार बार करते हैं। इसलिए इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सेम 25,000 रुपये इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर एशियन पेंट से किसी को थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न की इच्छा हो तो आप बर्जर पेंट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकेंड मार्केट की लीडर कंपनी है एशियन पेंट के बाद और ज्यादा अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है अभी के टाइम में। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर रिटर्न को भी देखेंगे तो बर्जर पेंट का रिटर्न आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है एशियन पेंट के कंपैरिजन में। अब दोस्तों एशियन पेंट और बर्जर पेंट में से एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिएगा तो मैं उसको दूसरी कंपनी मान रहा हूं। पहली बजाज फाइनेंस है, थर्ड कंपनी है पीडीलाइट। अब दोस्तों ये भी कंपनी पीवीसी ग्लू में मार्केट की लीडर कंपनी है। कंपनी में आपको रिटर्न बहुत ज्यादा हाई नहीं मिलेगा लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस में कंपनी आपको रिटर्न बनाकर देते रहेगी। कोई भी टेंशन नहीं है इस कंपनी में। कंपनी बहुत ही पुरानी है। फेविकॉल इसका एक बहुत ही ट्रेडमार्क प्रोडक्ट है और पीवीसी ग्लू में कंपनी 70% का मार्केट शेयर अपने पास रखती है। आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा, कंपनी कंस्ट्रक्शन केमिकल्स भी बनाती है, पीवीसी ग्लू भी बनाती है और भी अन्य प्रकार का कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। और कंपनी ने एक वेंचर कैपिटल बनाया हुआ है, उसके थ्रू उभरती हुई जो भी कंपनी है जो इसके ही सेगमेंट से मिलती जुलती है उसमें इन्वेस्टमेंट भी करती है। तो इस कंपनी में भी आप 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सेफ कंपनी है, कोई भी टेंशन नहीं लेने की बात है, बिंदास आपको रिटर्न मिलता रहेगा। फोर्थ कंपनी है एलटीआई माइंडट्री। अब दोस्तों आईटी सेक्टर में बहुत सारी अच्छी कंपनी है। इंफोसिस भी अच्छी है, टीसीएस भी अच्छी है, एचसीएल टेक भी अच्छी है। लेकिन दोस्तों मैंने एलटीआई माइंडट्री को क्यों चुना है, क्योंकि एलटीआई माइंडट्री एक लार्ज कैप कंपनी है और लार्ज कैप जितनी भी कंपनी है उसमें अगर आप रिटर्न को देखेंगे तो सबसे अच्छा रिटर्न इसी कंपनी में देखने को मिलता है। लेकिन मैंने सिर्फ रिटर्न को देखकर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सजेशन नहीं दिया है। मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ भी जितनी भी बड़ी कंपनी है उसमें सबसे अच्छा देखने को मिलता है। और कंपनी बहुत ही बड़े ग्रुप की कंपनी है, एलटी ग्रुप की, तो कंपनी में रिस्क बहुत ही कम है और रिवार्ड का पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है और बहुत अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है इस समय में। तो इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब 25,000 रुपये इस कंपनी में भी लगा सकते हैं। पांचवी कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट। अब दोस्तों इस पोर्टफोलियो में मैंने कोई भी ट्रेडिशनल एफएमसीजी कंपनी को नहीं चुना है। इसका कारण है ट्रेडिशनल एफएमसीजी कंपनी में रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, रिस्क भी कम होता है लेकिन रिटर्न भी काफी कम मिलता है। इसलिए मैंने ट्रेडिशनल एफएमसीजी कंपनी को नहीं चुना है। और एवेन्यू सुपरमार्ट क्या करती है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का सेलिंग करती है अपने रिटेल स्टोर में। तो अगर आप एवेन्यू सुपरमार्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, आपको एफएमसीजी का भी एक्सपोजर मिल जाता है और साथ ही साथ रिटेल सेगमेंट का भी एक्सपोजर मिल जाता है। दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे से रिसर्च किया है। यूएस का जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेगमेंट है वो जिस तरीका से ग्रो किया था, इंडिया में उससे बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकता है। अभी इंडिया में ग्रोथ तो बस स्टार्ट हुआ है। आने वाले 5-10 सालों में देखिए दोस्तों, रिटेल सेगमेंट बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। अभी के समय में लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में समझेंगे और फिर वो बाद में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ज्यादा बेटर रिटर्न कमा पाएंगे। तो इस कंपनी में भी 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कंपनी रिटेल सेगमेंट में मार्केट की लीडर है, एक लार्ज कैप कंपनी है, तो इस कंपनी में भी रिस्क काफी कम हो जाता है। कंपनी के प्रमोटर काफी जाने माने हैं, तो कंपनी हर लिहाज से अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए। सिक्स्थ कंपनी जिसको हमने चुना है वो है वरुण बेवरेजेज लिमिटेड। ये एक एफएमसीजी कंपनी है लेकिन ट्रेडिशनल एफएमसीजी कंपनी नहीं है।
कंपनी पेय पदार्थ बनाती है, वो वाला पीने वाला पदार्थ नहीं दोस्तों, पेप्सी वगैरह बनाती है, सभी ने पिया होगा, हर किसी को पता है। तो ये भी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर पास्ट 5 ईयर का रिटर्न को देखिएगा तो 488% का रिटर्न है। मतलब कंपनी ने पैसे को 5 गुना से भी ज्यादा बना कर दिया, ऑलमोस्ट 6 गुना बना कर दिया है। हाई ग्रोथ कंपनी है, लगातार कैपेक्स कर रही कंपनी। ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है। अभी तक हमने जितने भी कंपनी को डिस्कस किया था वो लार्ज कैप कंपनी थी, ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है। रिटर्न काफी अच्छा मिल सकता है। 25,000 रुपए इस कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 7th स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड। अब दोस्तों पीवीसी सेगमेंट में कंपनी मार्केट की लीडर है, एक हाई ग्रोथ कंपनी है और कंपनी बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी बनाकर दे चुकी है और आने वाले समय में उससे भी बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। अब दोस्तों इस कंपनी में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न 310% है, जबकि कंपनी में ऊपर से बहुत अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल है। तो इस कंपनी में भी डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। पीवीसी पाइप एंड फिटिंग के सेगमेंट में कंपनी मार्केट की लीडर है और कंपनी होम डेकोरेशन के डिफरेंट सेगमेंट में भी उतर चुकी है। तो कंपनी कंप्लीट होम डेकोरेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहती है, जिसका कि सेगमेंट आने वाले समय में अच्छा ग्रो कर सकता है। कंपनी को गवर्नमेंट स्कीम का भी बेनिफिट मिल सकता है, जो कि हर घर नल वाला स्कीम है। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट का भी बेनिफिट इस कंपनी में जरूर मिलेगा। तो इस कंपनी में भी 25,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है पॉलीकैब इंडिया। अब दोस्तों ये भी कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, लेकिन मिड कैप कंपनी होने के बावजूद वायर्स एंड केबल्स में कंपनी मार्केट की लीडर है। अब दोस्तों पॉइंट को समझिएगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो, रेलवे बनाना हो, या फिर मेट्रो बनाना हो, या फिर आपको ईवी का सेगमेंट हो, वायर्स एंड केबल्स के बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ नहीं हो सकता है, क्योंकि एनर्जी डिमांड एक प्रायर नीड है। और पॉलीकैब वायर्स एंड केबल्स में मार्केट की लीडर कंपनी है। जब मार्केट में वायर्स एंड केबल्स का डिमांड बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा मार्केट लीडर कंपनी को बेनिफिट होता है। साथ ही कंपनी एफएमईजी प्रोडक्ट्स में भी उतर चुकी है। अभी उससे रेवेन्यू काफी कम है, लेकिन ग्रोथ काफी अच्छा है। जैसे जैसे एफएमईजी सेगमेंट ग्रो करता जाएगा, वैसे वैसे कंपनी को अच्छा खासा वैल्यूएशन मिलेगा और ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकती है। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, रिस्क बहुत ही कम है और रिटर्न बहुत ही अच्छा मिल सकता है इस कंपनी में। तो ये हो गई 8 कंपनी। अगर मान लीजिए किसी को इस 8 कंपनी में कोई कंपनी पसंद नहीं आता है, तो उनके लिए एक ऑप्शन है, वो चाहें तो रिलैक्सो फुटवेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये भी कंपनी फुटवेयर सेगमेंट में मार्केट की लीडर है। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। फुटवेयर सेक्टर इंडिया में बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला है। अभी जो पर कैपिटा कंजम्पशन है फुटवेयर का, वो काफी कम है, लेकिन आने वाले समय में ये काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। पूरे ग्लोबल एवरेज से इंडिया का जो कंजम्पशन है काफी कम है। तो इस कंपनी में भी आप 25,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए। हमने 10 कंपनी को डिस्कस किया है। इस 10 में से चाहे तो आप 10 कंपनी को भी इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 8 कंपनी किसी को भी चुन सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। सारी ही कंपनी अच्छी है। अगर आप इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जैसे मैंने बोला है वैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रिस्क ऑलमोस्ट जीरो रहता है। कितना भी अच्छा म्यूचुअल फंड हो, आप सारी म्यूचुअल फंड को बीट करेंगे और कम से कम 25% के CAGR से आप रिटर्न आसानी से कमा लेंगे। उससे ज़्यादा भी रिटर्न मिल सकता है, लेकिन मैं हमेशा एक्सपेक्टेशंस को कम लेकर चलता हूँ। अब दोस्तों लास्ट में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसमें बैंकिंग सेक्टर नहीं है। जिनका पोर्टफोलियो छोटा है उनको बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी सेक्टर है जो पोर्टफोलियो में मैंने नहीं चुना है। ऑटो सेक्टर नहीं है, मेटल सेक्टर नहीं है, PSU कंपनी नहीं है। दोस्तों बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर आते हैं वो क्या करते हैं, गेल सेल भेल पेल सरकारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो बनता है, धमाका होगा, डिविडेंड मिलने वाला है, इतना % का डिविडेंड मिलने वाला है। दोस्तों अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं हमेशा परेशान रहेंगे। मेटल सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ये सब सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होती है,
ट्रेडिंग के लिए होती है। तो आशा करता हूं मैंने आपका बहुत सारा डाउट क्लियर कर दिया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल आपका ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।